हाय दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वह विधानसभा से संबंधित है। तो इसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि विधानसभा से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे और याद करेंगे। ये आप 2 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो यह किया जाता है 170 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। तो विधानसभा का निर्वाचन 170 अनुच्छेद में है। किसी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो 60 हो सकती है, 500 हो सकती है। ठीक है, और कह रहा है किसी राज्य विधानसभा में सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो 60 हो सकती है। ठीक है, सबसे अधिक विधानसभा की सीटें यूपी में है, 403 है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बिहार में कितनी है। तो बिहार में 243 है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रावधान भारत करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है। कौन सा राज्य इसका अपवाद है। तो सिक्किम जो है अपवाद है, सिक्किम में 60 से कम है। चलिए उसके बाद में कह रहा है किस राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है। तो यूपी में सबसे अधिक है। ठीक है, कितना है। तो 403 जो है वह यूपी में है। ठीक है, उसके बाद में आइए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सदस्य की संख्या कितनी है। तो 403 बताए हैं आपको। असम विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है। तो 126 है। बिहार विधानसभा में 243 है। ये सब तो बता दिए हैं। चलिए विधानसभा में प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है। तो 75,000 करती है। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 5 वर्षों का होता है। जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहले था दोस्तों, अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आइए कह रहा है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तक रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये 1 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद को हो या चाहे विधानसभा को हो, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा का विघटन उसके प्रथम बैठक बैठक होने से पहले कर दिया गया। तो केरल में। ठीक है, केरल में कर दिया गया था। विधानसभा का सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को कितनी उम्र सीमा होनी चाहिए। उम्र मतलब होना चाहिए तो 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए विधानसभा की गणपूर्ति कोरम की संख्या कितनी होती है। तो 1/10 होती है। विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जा सकता है। तो दो बार किया जा सकता है। 6 माह के लिए किया जा सकता है, न्यूनतम है, लेकिन अधिकतम आप कितनी बार कर सकते हैं। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो विधानसभा का सदस्य करता है। विधानसभा अध्यक्ष जो होता है उसका चुनाव विधानसभा क्या करता है, अध्यक्ष करता है। चलिए अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो राज्यपाल नियुक्त करता है। विधानसभा सदस्य को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है। तो विधानसभा परिषद जो विधानसभा के अध्यक्ष होता है उसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा सदस्य को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो विधानसभा के सदस्य को साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। विधानसभा का सदस्य विधानसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होती है। 14 दिन पहले उनको क्या सूचना दी जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना संसद के सत्र में लगातार कितने दिन अनुपस्थित रहने पर उसको निष्कासित किया जा सकता है। तो 60 दिन के भीतर। ठीक है, 60 दिन तक अगर नहीं वो बैठते हैं संसद सदन में
तो उनको निष्कासित किया जा सकता है। राज्य विधानसभा में सदस्य की बैठक की गणपूर्ति होती है तो 10 सदस्य होता है, 10वां भाग, 1/10 नहीं हुआ, कोरम संख्या वही है। राज्य की विधानसभा में छात्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा संयुक्त बैठक भी कराई जाती है, छात्रवासन भी दिया जाता है, और क्या विघटन भी किया जा सकता है विधानसभा का राज्यपाल के द्वारा। सभी विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद धारण कर सकता है? तो यह 6 माह होता है। किस राज्य में विधानसभा के 2 महिलाओं की नियुक्ति करने को राज्यपाल का अधिकार है? तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसमें वो नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, आगे आइए दोस्तों। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किए जाते हैं तो एंग्लो इंडिया समुदाय से किया जाता है। यानी राज्यपाल का एक अधिकार है कि वह एक विधानसभा के सदस्य को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए एंग्लो इंडिया के तहत उसके बाद में कह रहा है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आगे आइए। यदि किसी राज्य में विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाले प्रत्याशी अपने सिफ्त राशि खो देगा अगर वह, देखिए, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की संख्या बहुत अधिक थी, ये नहीं, ये कुछ नहीं हो सकता है। चलिए गलत हो सकता है। किस विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो वित्त मंत्री के। देखिए क्या कह रहा है, किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो वित्त मंत्री के। चलिए, राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है, दोनों सदनों के किसी भी सदन द्वारा राज्य के मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के किस दल में निर्वाचित सदस्य के दल बदल का प्रावधान किया गया है? मतलब कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में जो हुआ है, दल बदल से संबंधित कानून है। ठीक है, चलिए कह रहा है बिना बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो आपको देखे हैं कि 6 माह तक वो बना रह सकता है। ठीक है, अब आइए, अब जो है आयोग और परिषद के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है क्षेत्रीय परिषद का गठन। ठीक है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद है? 6 क्षेत्रीय परिषद है। समानतः किस क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री करता है। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ तो संसदीय कानून द्वारा क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के गठन से संबंधित में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो 1956 में प्रावधान किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो होता है 263 में होता है। ठीक है, कितने में होता है? 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 263 में है। आता है क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा हुआ है। देखिए, यह कानून में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, जो बात संविधान में लिखा हुआ है, जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक है, संवैधानिक प्रावधान है, राज्यपाल ये भी है, प्रधानमंत्री ये भी है, समझे। इसके बाद में वित्त आयोग ये भी है, उसके बाद में चुनाव निर्वाचन आयोग वो भी है, लोक सेवा आयोग ये भी है, संवैधानिक निकाय है। लेकिन नीति आयोग जो कहेंगे उसके बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब क्या है? असंवैधानिक है। चलिए, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 8 मई 1990 को हुई थी। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। योजना आयोग संवैधानिक प्रभावित होता है तो वित्त आयोग से होता है। ठीक है, योजना आयोग संघवाद को निरस्त कर दिया है तो अशोक चंद्रा द्वारा। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुआ था, लेकिन इसको अब हटा दिया गया है तो इसको नीति आयोग कर दिया गया है दोस्तों, और 1 जनवरी 2015 से यह लागू है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। उसके बाद इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। योजना आयोग है परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है,
चलिए 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। समझे? 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्पना द्वारा की गई थी? तो संघीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई थी। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में योजना आयोग कार्य करती है। योजना आयोग जो है ना, उसके प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, और ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, चलिए आइए निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्था है? तो देखिए इसमें कह दिया योजना आयोग सभी क्या है? संविधानियंत्रित संस्था है। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान का अंग नहीं है? तो संविधान का अंग नहीं है, तो योजना आयोग जो है वह संविधान का अंग नहीं है। यहाँ में अब आपको कहें कि संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक है, यह संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन योजना आयोग, नीति आयोग, उसके बाद में संघ लोक सेवा आयोग, ये सब नहीं लिखा हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सब संविधान में नहीं है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? तो देखिए संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है, तो योजना आयोग नहीं है, वित्त आयोग भी है, लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, लेकिन योजना आयोग है नहीं है। ठीक है, चलिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त पर विभाजन निम्न में से किसके संतुष्टि के आधार पर होती है? तो ये होती है वित्त आयोग के संतुष्टि के आधार पर होती है। उसके बाद में है वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष। वित्त आयोग के प्रथम गठन कब किया गया, मतलब कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद में आइए क्या दिया गया है। उसके बाद में है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसको होती है? तो योजना आयोग को। अब तो योजना आयोग नहीं है और पंचवर्षीय योजना भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब नीति आयोग आ गया है जो 1 जनवरी 2015 से शुरू हुआ है। ठीक है, विघटन कर दिया गया था योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 को कर दिया गया था। योजना आयोग प्रमुख कार्य है योजना की तैयारी तथा क्रियान्वयन से। योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समक्ष होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष जो होता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय विकास परिषद कैसी संस्था है? असंवैधानिक संस्था, इसको संविधान में नहीं लिखा गया है। उसके बाद में आइए पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। हेलो दोस्तों, सुनते रहिए। उसके बाद में दिया गया है, रहने दीजिए इतना।